जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को डांटता है, वैसे ही यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। से आता है जिसने मुझे भेजा है। यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे तो वो जान जाएगा कि मेरा उपदेश परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जो अपनी ही ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं होता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? मैंने एक चमत्कार किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी थी। ये नहीं कि वो मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है। और तुम सब्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्त के दिन लड़कों का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्या इसीलिए क्रोध करते हो कि मैंने एक व्यक्ति को सब्त के दिन चंगा कर दिया? मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। तू अपनी गवाही आप दे रहा है जिससे कुछ सिद्ध नहीं होता। नहीं, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी वो सच्ची है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। मैं तो चला जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। वो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। तुम इस संसार के हो, पर मैं ऊपर से आया हूं। तुम इस संसार के हो, पर मैं इस संसार का नहीं। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे। हाँ जी, ये देखकर वहां के प्रधान ये की चौकियां उलट दी उसने। क्या करने लगे? हाँ, नाश करने का अवसर। नाश करने का अवसर। नाश करना आज बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में, समझने बात को। नबी ने कहा जिसकी इमेज बनी हुई है आप उसकी इमेज खराब करते हैं। पृथ्वी की इमेज नहीं है, जो इमेज स्वर्ग से जुड़ी हुई है। आप पृथ्वी पे वो इमेज खराब करते हैं। इमेज खराब करना उस भाई का कत्ल करने के बराबर है। स्वर्ग में आपसे बदला लिया जाएगा इस बात का कि जो मैंने इमेज उसको पृथ्वी पे दी, तूने उसको खराब किया। कत्ल का हिसाब लिया जाएगा आपसे। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं मेरे बहनों भाइयों, थोड़ा सतर्क रहा करें। पहले परख लें कि ये चुना हुआ है सेवक की नहीं है। सेवक चुना हुआ है तो मुंह बंद रखें, जुबान बंद रखें अपनी। खुदा की महिमा के अलावा और कुछ मत करें, कुड़कुड़ाए मत। हालेलुया। आप कुड़कुड़ाकर खुदा से आशीषें हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, और मैंने ना ही कभी आप पर कोई भार डाला है। आमीन। पर ये सत्य है मेरे भाइयों, क्योंकि वह उससे डरते थे। क्योंकि वह उससे डरते थे। उन्होंने नाश करने की युक्तियां तो बनाई, पर डर भी बहुत लग रहा है। नहीं, हम चले गए या हमने जाके बात की तो हमारी तो भाई बेइज्जती हो जाएगी। हम तो 9 दूनी क्या बोलते हैं, 1 2 11 हो जाएंगे। नहीं, भागना पड़ जाएगा। अकेले ही बहुत है। तुम्हारे 400 टोलों से एक ही काबू नहीं आएगा, और हजारों को एक जबड़े से खत्म करेगा। इससे एक गधे का जबड़ा है, बंदे का जबड़ा मत समझना।
समझे? हजारों हजार गिराए जाएंगे इस जबड़े से, इससे गधे का जबड़ा है, बड़ा खास जबड़ा है, बड़ा खास। हालेलुया। पढ़े। इसीलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। इसीलिए किससे चकित होते थे भाई? उसकी पर्सनैलिटी से, या मतलब यीशु मसीह के बोलने से, उसके उपदेश से चकित होते थे। भाई हम तो गए थे फंसाने के लिए, बनानी बात बड़ी नहीं भाई। सिपाहियों, और सिपाहियों सेना निकालो, रथ लेकर आओ। नहीं, महारथी बैठे हैं, रथ पे आ रहे हैं लड़ने के लिए, और जैसे आ रहे हो उतनी ज्यादा स्पीड से आगे जा रहे हैं क्योंकि उसके आगे दूध पड़ा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि तुम उसका सामना कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके पीछे, उस पर्दे के पीछे खुदा है। तुम्हारे सवाल एक होंगे और तुम्हें 10 सवालों में फंसा दिया जाएगा, निकल नहीं पाओगे उससे। प्लानिंग करके आए थे भाई, आपने ये बोला है, हमें दिखाए नबी के संदेश में, तो हमने भी बोला भाई जी जरा भाई ब्रैनम का नाम तो दिखाए बाइबल में। तो मानते हो, बड़े धड़ल्ले से ब्रैनम प्रारंभ करते हो, दिखाओ, लेके भी विश्वास करते हो ना, तुम दिखाओ। आज भी बात नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं पता कहां से ये होता है, पर होता है, बड़ा जबरदस्त होता है, लाजवाब होता है। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं कहूंगा अब तो भाई डरना जरूरी है, क्योंकि मेरी अब बाइबल आ रही है, इंपोर्टेंट बाइबल मंगाई है मैंने। अब बाइबल स्टडी मेरी स्टार्ट है। अभी तक मैंने बहुत कम बाइबल पढ़ी थी, संदेशों में दिया था, बट अब मेरी बाइबल स्टडी भी स्टार्ट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सच में मैं पता नहीं खुदा ने मुझे क्यों 3-4 साल में हो गए मैंने बाइबल को स्टडी नहीं किया, मैं संदेश स्टडी कर रहा था, और पता नहीं क्यों, पर मुझे इतना था खुदा मुझे कुछ एक्स्ट्रा देने जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा देने जा रहा है। इससे पहले कि खुदा मूसा को खड़ा करे, मूसा में से खुदा ने मूसा को निकाला, समझे? जो मैं दुल्हन था मेरे अंदर से, उसने दुल्हन को निकाला, अपने पुत्र को रखा। अब नई बाइबल है मेरे लिए। हालेलुया। अब बाइबल पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। पहले बाइबल पढ़ते थे, उत्पत्ति में भी दुल्हन, वहां भी दुल्हन, वहां भी दुल्हन, वहां भी दुल्हन। अब बाइबल पढ़ेंगे भैया यहाँ भी पुत्र, अरे भाई यहाँ भी पुत्र, अरे भाई यहाँ भी पुत्र। हालेलुया। रूत की पुस्तक में घुस गए, अरे यहाँ भी बॉस, निकट कुटुंबी। हम एस्तर की पुस्तक में चले गए, वहां भी। हालेलुया। हम दाऊद के पास चले गए, वहां भी 10 रोटियां। हम सैमसन के पास से पटाए, और एक 8वां खुद। हालेलुया, हालेलुया। और 9वां वो बच्चा जो अगुवाई कर रहा उसकी, 10वां खुदा था उसके साथ। हालेलुया। बच्चे का काम कुछ और नहीं है, मारेगा सैमसन ही फिलिस्तियों को। हमारा तुम्हारा काम ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आपने सैमसन के हाथ खंभों पे रखाने हैं बस। लड़ाई इसी संदेश से होगी, नबी के संदेशों से, और आपने इस संदेश के हाथ खंभों पे रखाने हैं कि फिलिस्ती को खत्म कर दे ये संदेश। हमने क्या किया है? क्या हमने संदेश छापे भाई बहनों के? हमने प्रचार किए भाई बहनों के संदेश? कुछ नहीं किए। हमने तो इस संदेश के हाथ खंभों पे रख दिए बस। अब खुदा जाने, फिलिस्ती जाने। आप मोहरें पढ़कर सत्य नहीं हासिल कर सकते। सत्य यही है कि जो मेरे भेजे को ग्रहण करे वो मुझे ग्रहण करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़े भाई। सांझ होते ही वह नगर से बाहर चले गए। फिर भोर को जब वह उधर से सांझ होते ही वह नगर से बाहर चले गए। पढ़े। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। शाम को पेड़ को सुखाया गया, जब भोर हुई, रात बीत गई यीशु मसीह की। पुत्र कब्र में गया, रात हो गई, पुत्र बाहर से आया, रात बीत गई। जब रात बीत गई, कब बीती भाई? समय बता सकते हैं आप? समय दे सकते हैं मुझे? कब रात बीती है? बता सकता है कोई? तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी नहीं, आप इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो शाम को गए और सुबह आ रहे हैं, 3 दिन तो है ही नहीं इसमें।
आपको ये पुत्र के हिसाब से ही रखना पड़ेगा। दूसरा दिन दिखाना पड़ेगा, एक दिन दिखाना पड़ेगा। आप खुदा से पूछिए कैसे दिखाएंगे। तीसरा दिन तो उत्पत्ति से चालू होता है ना। पहला आदम उत्पत्ति में था, दूसरा आदम पृथ्वी पे 2000 साल पहले था, तीसरा आदम आज पुत्रों के मैसे में खड़ा है, ये झुंड। आमीन। और वहां तो शाम हुई, चले गए, सुबह आए तो पेड़ सूखा। जब सुबह थी 2000 साल पहले यीशु मसीह थे, आमीन। जब उसको श्राप दिया उस पेड़ को, आज पेड़ इजराइल नहीं है, उस समय इजराइल था। आज पेड़ दुल्हन का संदेश है। हालेलुया। जब वो गया तब वो पेड़ हरा था, पर उसने उसको श्राप दे दिया था। पर जब वो आया वापस, जब शाम ढल गई, नई सुबह हुई, आगे देख रहा है, चेले देख रहे हैं, अरे ये तो सूख गया। कौन सा समय है? यीशु मसीह को कब्र में डाला गया 325 ईस्वी, अंधेरा छा गया, कलीसिया काल चालू हुई। आमीन। पुत्रों के मैसे के द्वारा 2021 के बाद यीशु मसीह का जी उठना होता है। ये दूसरा जो सुबह है। आमीन। और बाइबल में लिखा हुआ जब उन्होंने देखा सुबह वो वृक्ष सूखा हुआ था। क्या आप नहीं देख पा रहे हैं? क्या वो वृक्ष सूखा नहीं है? इसके फल नहीं पाएंगे बलात्कार के। मुझे बताइए, नबी दोबारा आके क्या करेगा? नबी ने कहा एक बार फिर से सवारी को कसूंगा। मेरा मन नहीं कर रहा मैं मीटिंग को बंद करूं, मेरा मन ऐसे कर रहा है चल ले दूं, कल शाम को बोल दूं। हालेलुया। बहुत लेट आने वाली, बहुत लेट आने वाली। 3 महीने बहुत ज्यादा पैसा हमने के जी कर रहा 10 मीटिंग चले, तीजे दिन पड़ेगा। हालेलुया। पढ़ें। पतरस को वह बात समझ आई और उसने उसे कहा, हे नबी, पीछे बैठ, पीछे एक देखो। फिर भोर को जब वह उधर से जाते उस पेड़ में कोई फल नहीं पाया। आज वो समय हो जाता है 2021 में यीशु मसीह का आत्मिक यानी खुदा के पुत्र के मैसे का आने का समय है। हालेलुया। आज जब वो आएगा, जब चेले उसके साथ आएंगे, क्या यीशु मसीह अकेले आएंगे? हाँ, यीशु मसीह अकेले थे वहां पे, चेले साथ में थे। आप अकेले नहीं है भाई, बहुत तगड़ी सामर्थ्य होती है आपको देखिए। बाबा से पूछ लेना चाहूँ कि मैं मसीह को मानता हूँ, तो ज्यादा टाइम रुकने नहीं देगा अपने पास, क्योंकि उनकी बुद्धि है जो चढ़ाना है सैनिक आएगी। आपके अंदर इतनी सामर्थ होती है जहां से आप निकल जाते हैं ना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वो जगह भी 10 मिनट के लिए वहां पे आग जलती रहती है। हालेलुया। कोई दूसरा आत्मा उसको क्रॉस नहीं कर सकती। पर आपको दूसरा आत्मा क्यों शो किया?